चालू है। चालू है। टेंस दिख रहा साहब? कोई बंदा जो वीडियो देखेगा वो तो थोड़ा पास से देख लेगा ना। बोलते भी जाओ कागज से ताकि पता चल जाएगा। टेंस, टेंसेज प्लूरल में। टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं काल। और काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। मॉडर्न इंग्लिश में 2 ही काल माने गए हैं, प्रेजेंट और पास्ट को, और फ्यूचर को एक इमेजिन माना है, कल्पना। लेकिन टेंस का साथ में मानते हैं टाइम, समय। और समय एक शाश्वत सत्य है जो सेकंडों में, मिनटों में और घंटों के रूप में सतत और अनवरत चलने वाली चीज है। जबकि टेंस एक इस प्रकार का समय है, इस प्रकार का एक कार्य है जिसमें आप किसी कार्य का संपादन किसी क्रिया के द्वारा किया जाता है। ये 3 काल जो हमारे पास वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल है, इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में देखते हैं। ये वर्ब के रूप में किसी भी काल में कोई भी समय, प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर टाइम भी हो सकता है और पास्ट टाइम भी हो सकता है। काल को हमें 4 जगह बांटते हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। ये कंटिन्यूस पास्ट में भी चलेगा, फ्यूचर में भी चलेगा, प्रेजेंट में भी चलेगा। इसी प्रकार से परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में चलेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। इस प्रकार से अपने पास 3 काल और तीनों कालों का जो हमने वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण में इसमें 4 जगह रखा है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। किसी भी हिंदी वाक्य की रचना करने के लिए हमें सबसे पहले उसके काल का ज्ञान होना चाहिए, और सेंटेंस जो बनाते हैं वो सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सेंटेंस बनाने का एक प्रकार, जैसे हमें हिंदी भाषी छात्र छात्राएं, हिंदी माध्यम के बालक बालिकाएं जब किसी चीज का कोई आर्टिकल बनाते हैं, कोई पैराग्राफ राइट करते हैं, कोई स्पीच बनाते हैं, कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हमें हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। और ये हमें काल की जानकारी के माध्यम से ही हम इन सबको कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने का, अब सेंटेंस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, इंपरेटिव भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस हैं, और सेंटेंस के प्रकार और एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये अलग अलग बिंदु जब चलेंगे, उन बिंदुओं के माध्यम से हमें इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये वर्तमान काल का अनिश्चित वाक्य होता है। वर्तमान काल का अनिश्चित वाक्य होता है। सबसे पहले इस काल के हिंदी वाक्यों की पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इस काल के
हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये इसके हिंदी वाक्यों की पहचान है। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, किसी भी काल के सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का एक ही फार्मूला होता है। सबसे पहले होता है उसका कर्ता, उसके बाद में होती है उसकी क्रिया, और उसके बाद में होता है उसका कर्म, और उसके बाद में उसका जो कंप्लीमेंट के रूप में हम लेते हैं, चाहे एडवर्ब हो या अन्य जो कंप्लीमेंट है वो बाद में आता है। और इसे अगर हिंदी भाषी बालकों के लिए एक फार्मूला याद करने का तरीका है, इस कर्म के बाद में हम एक नई चीज इजाद कर करके लिख देते हैं, इसको धर्म। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, यही हमारा धर्म। ये कि धर्म ही किसी भी ग्रामर में नहीं मिलेगा, एक इजाद किया हो याद करने का एक फार्मूला है। इस धर्म को हम कंप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए सेंटेंस का सबसे प्रमुख, जैसे कि एक ट्रेन में इंजन होता है, इसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी कर्ता की होती है। और इस कर्ता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट सेम मीनिंग्स में, सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, और सब्जेक्ट का मतलब किसी काम को करने वाला कर्ता भी होता है। और उसके बाद में आती है उसकी वर्ब। ये वर्ब भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न क्रियाएं रूप आती है, और इन क्रियाओं का सही निरूपण, सही उपयोग करना ही टेंस कहलाता है। और उसके बाद में आता है इसका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आता है इसका कंप्लीमेंट, जिसको अपन ने याद करने के लिए क्या लिखा था? धर्म, जो किसी भी ग्रामर में है नहीं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना, हिंदी की पहचान हमारे पास है। किसी काल के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं। पहचान कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाने का फार्मूला अपने पास है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को रखेंगे, वर्ब के बाद में अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में उसका कंप्लीमेंट आएगा। अब ग्रामर की दृष्टि से हम सब्जेक्ट को दो जगह बांटते हैं, और सब्जेक्ट को दो रूपों में बांटते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम रखते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम रखते हैं आई, वी, यू और दे को। ये सब्जेक्ट को अपन ने सिंगुलर प्लूरल के रूप में बांट रखा है, लेकिन कई दफे बालक बालिकाओं के मन में चीज आ जाती है कि ये आई अपने आप में अकेला है, यू भी अपने आप में अकेला है, ये अकेले होकर भी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में क्यों आते हैं? जब मैं अकेला हूं और तुम भी अकेले हो तो प्लूरल में। इसके लिए ग्रामर कहती है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कौन होता है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दो शर्तें हैं, सबसे पहले तो पर्सन कैसा होना चाहिए? थर्ड पर्सन होना चाहिए, और दूसरी शर्त करती है उसका नंबर कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। हमारे पास तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम रखते हैं आई और वी को, मैं और हम। सेकंड पर्सन में हम रखते हैं यू को, और थर्ड पर्सन में रखते हैं ही, सी, इट और दे। अब ग्रामर ये कहती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, इट भी थर्ड पर्सन है, और साथ में सिंगुलर भी है। लेकिन ये दे क्या है? थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल में आता है। इसी प्रकार से आई और यू फर्स्ट पर्सन तो है,
सॉरी, ये सिंगुलर तो है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। क्या नहीं है? ये थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन नहीं होने की वजह से, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन और यू क्या है? सेकंड पर्सन, इसलिए इनको प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया। ये कि सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है। ये सब्जेक्ट आपको याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम ही, सी, इट या किसी के नेम को, सिंगल नेम को रखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे को रखते हैं। ये हो गया अपने पास इसके सब्जेक्ट का तरीका। अब अपने पास जो टेबल अपन ने बनाई थी, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में उसका कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट ने अपन दो जगह बांट ही चुके हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अब आती है इसकी वर्ब। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। कौन सी फॉर्म काम में आती है? फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। और क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? प्लूरल रूप में होती है। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी उसी प्रकार की यूज होनी चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब सामान्य रूप से जब अपन बता रहे हैं कि क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल रूप में होती है, तो अब सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इस वर्ब को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में क्या लगा देते हैं? एस या ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गो, जाना, ये क्रिया है। अब ये क्रिया है गो, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म कौन से रूप में है? प्लूरल रूप में है। अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा तो इसके अंत में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और ये अगर क्या बनेगी? गोज। ये गोज बनने पर ही सिंगुलर रूप में आएगी, अन्यथा प्लूरल रूप में है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इसके साथ में क्या काम में करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला हो रहा है, जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो, उनके अंत में ईएस लगा देने से वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। और अदर जितने भी वर्ब्स हैं उसके अंत में क्या लगा दो? एस, तो आपकी वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर। अब जैसे सामान्य से अपन ने एक एग्जाम्पल लिया गो का। अब वह जाता है, वह जाता है, दो ही शब्द है इसमें। काम को करने वाला सब्जेक्ट वह और क्रिया कर रहा है जाने की। लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो हमको इसकी हमारे पास वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ही गो, कौन सा रूप है ये? प्लूरल। ही कैसा है? सिंगुलर। इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अंतिम अक्षर क्या है? ओ। क्या लगा देंगे? गोज। लेकिन अगर इसी जगह मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं कौन है? सब्जेक्ट है और जाना क्या है? वर्ब। मैं कैसा सब्जेक्ट हूं? प्लूरल। अगर मैं प्लूरल हूं तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। और फर्स्ट फॉर्म इसकी कौन से रूप में होती है? प्लूरल में। तो क्या हो जाएगा? आई गो। तो ये सामान्य सी बात ध्यान देने वाली चीज है कि आपका जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब भी आपकी उसी प्रकार से प्रयुक्त होनी चाहिए। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब। आगे सारे जितने भी टेंस पढ़ेंगे सब में यही रूल्स लागू रहेगा।